Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Rauf Qazi from Success YouTube channel. I'm here to teach you how to speak in English very fluently इंशाल्लाह. इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है और इसकी दुरुस्त स्ट्रक्चर क्या है. पिछली वीडियो में पास्ट कंटिन्यूस को समझने की कोशिश की, उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हैं. इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस को कम्प्लीटली समझने वाले हैं इंशाल्लाह. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सबके लिए. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल सक्सेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा. कमेंट्स में अपने फीडबैक, अपने सवाल जरूर पेश कीजिएगा. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. जी, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है? फेल माजी मुकम्मल, यानी जो पास्ट की बात हो और कंप्लीटेड हो, पास्ट परफेक्ट टेंस का लफ्जी मतलब है. इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक टाइमलाइन सबसे पहले आप सबके लिए ड्रॉ की है, ताकि सबसे पहले आप इसके ज़रिए समझ सकें कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. टाइमलाइन कुछ यूँ ड्रॉ की है, यानी ये पोजीशन नाउ की है. अब की मौजूदा सूरत हाल, अब का जो टाइम चल रहा है, जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ, जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, उसको नाउ कहेंगे. नाउ डेज अब, ठीक है. और अब से पहले एक सेकंड भी पहले है, एक मिनट पहले, एक साल पहले, एक जो कुछ भी पहले है आपसे, वो पास्ट में कहलाएगा. और अब के जो बाद आएगा वो फ्यूचर में कहलाएगा. क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, तो अब से पहले जो भी बात होगी पास्ट में होगी. और अब इस पास्ट में क्या है? इस पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट भी मौजूद है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी मौजूद है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी मौजूद है. तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ पता चलेगा? कि इस टाइमलाइन में, यानी इस पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट में किस तरह से इसकी पहचान है, कि पास्ट की कौन सी ऐसी बात हो जो पास्ट परफेक्ट टेंस में कहलाएगी. इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा यानी उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम मल्टीपल वर्क्स, मल्टीपल काम, यानी एक से ज़्यादा काम बयां कर रहे हो पास्ट के. और उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ताकि एक काम का जो काम पहले किया गया हो उसकी निशानदेही, यानी ऑर्डर ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ वर्क के वक्त, ये कौन से वक्त में कौन सा काम किया, यानी दो चीज़ें पास्ट में की गई हैं, दो काम. अब पास्ट में की गई हैं, सिंपल ये कहना काफ़ी नहीं होता अगर दो काम हैं तो, क्योंकि कौन सा वक्त यानी कौन सा काम पहले किया गया है, इसकी निशानदेही करना पास्ट इंडेफिनिट में तो मुमकिन नहीं है. तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस काम की निशानदेही हो कि कौन सा काम पहले किया गया पास्ट में और कौन सा काम बाद में किया गया वो भी पास्ट में. ठीक है, मसलन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे ये अब हो गया, अब के बाद ये जो पॉइंट है पास्ट का, ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉइंट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पॉइंट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पॉइंट है. अगर सिंपली मैं बयान करूँ तो, सिर्फ इस बारे में बयान करूँ इस वक्त के काम को, तो पास्ट इंडेफिनिट पे होगा. इस वक्त यानी इस टाइमलाइन के दौरान का जो काम किया गया, सिर्फ इस पॉइंट की बात करूँ तो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा. और अगर इस पॉइंट के बारे में भी जो बयान करना चाहूँ, इस वक्त कौन सा काम किया, तो पास्ट इंडेफिनिट होगा. और इसमें थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी. अगर मैं इन दोनों के दरमियान बयान करना चाहता हूँ कि मैंने वक्त यहाँ से काम शुरू किया, यहाँ तक खत्म किया, तो इसका एक दौरानिया बयान कर रहा हूँ, तो फिर पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम बयान कर रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल वहाँ होगा. पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा मतलब इसका इस्तेमाल क्यों, ये टेंस ज़रूरी क्यों है? बाज़ औक़ात दो काम इकट्ठे हम बयान करना चाहते हैं. मैंने ये काम किया, उससे पहले ये काम किया. अब इंग्लिश में अगर मैं बयान सिर्फ दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करूँ तो सूटेबल नहीं होगा. अगर मैंने खाना खाया 9 बजे और खाना खाने से पहले मैंने क्या किया वो बयान करना चाहता हूँ, तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूँगा. एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश करते हैं. देखें, बिफोर आई रीच द टॉप, बिफोर आई रीच द टॉप. ठीक है, इसमें क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया गया है. और बिफोर के मतलब आई हैड वर्कड वेरी हार्ड, तो क्या ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. अब ये क्यों है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जा चुका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी मौजूद है, तो मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला हिस्सा है वो वाला काम पहले किया गया है उसकी निस्बत. मतलब बिफोर आई रीच द टॉप, इसमें बयान कि मैं टॉप करने से पहले क्या था, आई हैड वर्कड वेरी हार्ड, मैंने बहुत सख्त मेहनत की. यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल यूँ है कि एक से ज़्यादा काम होंगे, 3-4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा काम हो जो पास्ट में किए गए हों, और इसका ऑर्डर बयान करना चाहते हैं हम, जो काम पहले किया गया हो. ठीक है, 2 काम है, दोनों पास्ट में है, और एक उससे रेयर है, उससे पुराना है. जो पुराना वाला काम है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किया जाएगा उसको. इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला भी देखते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू की पहचान क्या है? कि फिक्रे के आखिर में चुका था आएगा. चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह, इस तरह के अल्फाज आएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के उर्दू फिक्रे की लास्ट में. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए क्या रूल है वो समझने की कोशिश करते हैं. इसमें फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होगी. तमाम सब्जेक्ट्स के लिए हैड इस्तेमाल होगा.
सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, कुछ भी है, इसमें कोई दूसरी वाली बात नहीं है, सिर्फ हैड इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिक्रा कंप्लीट। सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट जो मर्जी हो हैड ही इस्तेमाल होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिक्रा कंप्लीट। मतलब एक मिसाल की तरफ देखते हैं, उर्दू फिक्रा है, जैसे मैं खाना खा चुका था, तो एंड पर चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसलेशन के लिए अब पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है तो फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और इस फिक्रे में सब्जेक्ट है मैं, और मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, तो आई आ गया। उसके बाद क्या करना है, हैड लगा देना है, जो मर्जी आई होता, यू होता, बी होता, ही होता, कुछ भी होता, हैड ही इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है, आई हैड। उसके बाद वर्ब कौन सी है इस फिक्रे में, खाना, यानी कुछ खाना, इसकी इंग्लिश क्या होती है ईट, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रे में। तो ईट की सेकंड फॉर्म एट है और थर्ड फॉर्म ईटन है, तो ईटन इस्तेमाल होगा, ईटन, ठीक है, आई हैड ईटन। उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे फूड, जो खुराक है या खाना है, मील भी लगा सकते हैं, तो आई हैड ईटन फूड या आई हैड ईटन मील, ठीक है। अगला फिक्रा, जैसे मैं कराची जा चुका था, तो एन पर चुका था मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, ठीक है। इसके ट्रांसलेशन के लिए फॉर्मूला यही इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट कौन सा है, मैं की इंग्लिश क्या होती है आई, तो आई आ गया। उसके बाद हैड इस्तेमाल का लगा देना है, हैड लग गया। उसके बाद जो वर्ब है इसमें कौन सी है, जाना, और जाना की इंग्लिश होती है गो, और हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म है गोन, तो हमें गोन लगाना होगा, ठीक है, आई हैड गोन। उसके बाद कहाँ जा रहा था भाई, मैं कहाँ जा चुका था, कराची जा चुका था, तो टू कराची, आई हैड गोन टू कराची। टू यहाँ पर डायरेक्शन डायमेंशन शो कर रहा है कि कहाँ पर जा रहा है, यानी किसी लोकेशन के बारे में, इसलिए टू एक यानी हेल्पिंग टूल है कराची के लिए, ठीक है। आई हैड गॉन टू कराची, ऑब्जेक्ट के लिए बयान कर रहा हूँ। आई हैड ईटन फूड, आई हैड वर्कड वेरी हार्ड, आई हैड ड्रंक वाटर, आई हैड ड्रंक कोल्ड ड्रिंक। इस तरह के फिक्रे। और एक बात ज़रूरी जो समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये फिक्रात जवाबी हैं, ठीक है। इसमें मतलब जवाबी का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा यानी दो बातों का बयान करने के लिए, यानी पास्ट की दो बातें हों और एक बात जो पहले की गई हो और एक बात जो बाद में की गई हो, उस सिचुएशन में बयान करना चाहते हैं, तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल वहाँ पे लाजमी करना है इंडेफिनिट के साथ में, ठीक है। अब ये फिक्रा सिर्फ आई हैड ईटन फूड, तो ये क्यों मैंने सिर्फ सिंपल यही लिखा है, इंडेफिनिट पार्ट नहीं लिखा, क्योंकि ये मतलब ये जवाबी फिक्रा है, यानी ऐसी सिचुएशन जब आपसे कोई पूछता है, मसलन मैं लिखता हूँ आई हैड ईटन फूड, ये मेरा जवाब है, तो सवाल किस तरह का हो सकता है कि आपने मिसाल एक सवाल पूछा है किसी ने कि आप यानी यहाँ जाने से पहले क्या कर रहे थे, आप उठने के बाद क्या कर चुके थे, या यानी इस दो काम बयां कर रहे हैं, तो उसका जो जवाब दे रहा था वो सिंपल, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा कि आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था उस वक्त, तुमने क्या किया था, सो ये कर रहे थे नहीं आएगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं सवाल पूछता हूँ, यानी एक सवाल इसी सिचुएशन का सवाल यूँ हो सकता है जैसे कि आप सुबह यानी स्कूल जाने से पहले आपने क्या किया था, स्कूल जाने से पहले आपने क्या किया था, व्हाट डिड यू डू बिफोर गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो ये क्या था, पहले जो मैंने इस्तेमाल सवाल किया वो पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। तो उसने पूछा है क्या इससे पहले क्या था, तो ये सिचुएशन वो कौन सी क्रिएट हो गई कि पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम भी पास्ट का है और उससे पहले जो बयान वो पूछ रहा है जिस बारे में वो भी पास्ट की बात है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बयान कर सके कि इससे पहले मैंने ये काम किया था। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करता हूँ तो कोई श्योर नहीं है कि उसके बाद भी किया हो, है तो पास्ट की बात, तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आई हैड ईटन फूड, कि मैं खाना खा चुका था उस वक्त, यानी स्कूल जाने से पहले मैंने खाना खाया था, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ। थोड़ा सा गेट होगा आगे मेरे ख्याल में। अगला फिक्रा जैसे आई हैड गॉन टू कराची, मैं कराची जा चुका था, तो ये एक जवाबी फिक्रा है। सवाली फिक्रा किस तरह का हो सकता है, यानी मसलन किसी बंदे ने सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं आप, यानी ये सिर्फ जवाबी फिक्रात है। इसका मतलब ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा दो यानी एक से ज़्यादा काम जिस फिक्रे में हों और दोनों काम पास्ट के हों और एक काम उससे पहले काम बयां करें, उसका ऑर्डर बयां करना चाहते हैं, कौन सा काम पहले है और कौन सा काम बाद में हुआ था। और पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा वहाँ इस्तेमाल करेंगे जो काम पहले किया गया था, यानी पुराना काम था, उसके बाद का काम दोनों पास्ट में ही होंगे, लेकिन जो काम पहले किया गया था उसकी बयान करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था इसका, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिक्रा कंप्लीट। और उर्दू फिक्रात की जो शनाख्त है वो कौन सी एंड पर चुका था आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव पार्ट भी है, इसका नेगेटिव मनफी फिक्रा किस तरह का होता है। उर्दू में क्या है कि इसी को ज़रा कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो अगर नेगेटिव में होता क्या होता,
मैं खाना नहीं खा चुका था, ठीक है, नहीं लगा देंगे तो चुका था इन पर है तो साथ में नहीं है तो मतलब नेगेटिव का फिक्रा है। और अगर नेगेटिव का फिक्रा हो तो इसका क्या है, कोई चेंजिंग ज्यादा वाली बात नहीं है, सिर्फ क्या है सब्जेक्ट के बाद हैड और हैड के बाद नॉट लगा देना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सिंपल यानी जो असर्टिव पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस का सेम उसी की तरह का है, लेकिन सिर्फ क्या फर्क क्या है, हैड के बाद नॉट लगा देना है। जैसे एक फिक्रा मतलब मैं खाना खा चुका था, अगर मैं कहूँ कि मैं खाना नहीं खा चुका था तो क्या होगा, आई हैड नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका था। सिर्फ क्या है हैड के बाद नॉट लगा देना है और वर्ब की वही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, हैड भी वही इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट भी वैसे का वैसे आएगा, सिर्फ हैड के बाद हमने नॉट लगा देना है तो उसको नेगेटिव फिक्रा बनाना चाहते हो तो। जैसे मैं कराची जा चुका था, अगर मैं कहूँ कि मैं कराची नहीं जा चुका था तो क्या किया जाएगा, सिर्फ सिंपल क्या है, आई हैड नॉट गॉन टू कराची, मैं कराची नहीं जा चुका था। तो नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है हमने हैड के बाद नॉट लगा देना है और बाकी जो फॉर्मूला है वैसे के वैसे सेम है, नॉट कोई वाली इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए। इंटेरोगेटिव देखते हैं कि इंटेरोगेटिव कैसे होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव पार्ट कैसे होता है, इसका सवालिया फिक्रा किस तरह का होता है। जैसे उर्दू में होगा क्या वो लाहौर जा चुकी थी, एक फिक्रा एक मिसाल के तौर पर, तो लैंड पर चुकी थी मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, और क्या और सवाली निशान से जाहिर हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव फिक्रा है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा है, सिंपल है, क्या करना है सिर्फ हैड को शुरू में लगा देना है। पहले क्या था सिंपल में मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिक्रा कंप्लीट। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस का जब इंटरोगेटिव पार्ट होगा उसके लिए क्या करेंगे, हैड को शुरू में लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वैसे ही सीक्वेंस वैसे चलेगी जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और फिक्रा कंप्लीट। मसलन क्या वो लाहौर जा चुकी थी और ये फिक्रा पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव है। ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हैड लगा देंगे बगैर कुछ सोचे समझे, मतलब कोई फिक्रा कोई भी हो पास्ट परफेक्ट टेंस का सवालिया फिक्रा हो तो उसके लिए क्या करेंगे, हैड लगा देंगे सबसे पहले। और एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यानी हैड से भी पहले कुछ लफ्ज आ सकता है, बाज़-औक़ात मैं मतलब करता हूँ यानी जहाँ वेयर वाई डब्ल्यू से चुनने वाले ऐसे अल्फाज, क्यों क्या मतलब क्यों कहाँ, यानी वेयर वाले वाई वाले डब्ल्यू वाले जो शुरुआत वाले क्वेश्चनल जो वर्ड्स होते हैं अगर वो आ जाए तो हैड से भी पहले इस्तेमाल होंगे। उसके लिए एक अलग डीपली वीडियो बनाऊंगा सबके लिए ताकि उसको भी समझ लें। फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि सबसे पहले हैड लगा देना है, और ये जो मैं डब्ल्यू वाली बात बता रहा हूँ ये तमाम क्वेश्चनल सेंटेंसेस में आ सकते हैं, क्वेश्चनल टेंस के तमाम पे लागू होगा कि जहाँ पर डब्ल्यू यानी वाई वेयर वाले अल्फाज आ जाएँ तो हर क्वेश्चनल पार्ट प्रेजेंट का भी हो पास्ट का और फ्यूचर का उसे सबसे हैड्स यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल होगा। वो आपको बाद में समझाने की कोशिश करूँगा। आपके लिए क्या है कि सबसे पहले हैड लगा देना है, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट कौन से इसमें वो, और वो एंड पर थी वाला वो है, थी क्या होती है, थी हमेशा लड़की होती है, था तो लड़का होता है, थी लड़की होती है, तो लड़की के लिए जो वो होगा उसकी इंग्लिश क्या होगी, शी, क्या होगा हैड शी। उसके बाद रहना की इंग्लिश क्या होती है, लिव, और लिव की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी पास्ट परफेक्ट टेंस के फिक्रे में, तो हैड शी लिव्ड। उसके बाद इन लाहौर, लाहौर में क्या वो लाहौर में रह चुकी थी, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिक्रा कंप्लीट, ट्रांसलेशन मुकम्मल। अगला फिक्रा क्या हम इकट्ठे काम कर चुके थे, तो चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस की निशानदेही है, और क्या से और क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव फिक्रा है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए करेंगे सबसे पहले हैड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, हम की इंग्लिश कहती है वी, उसके बाद काम करना, काम करने की इंग्लिश कहती है वर्क, और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो करेंगे वर्कड, हैड वी वर्कड। उसके बाद क्या है थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, इकट्ठे, इकट्ठे की इंग्लिश क्या है टुगेदर, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिक्रा कंप्लीट। तो क्वेश्चन फिक्रा सिंपल है, बहुत इजी है। और अगर क्वेश्चन एक और बात है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है कि क्वेश्चन मार्क भी हो और नेगेटिविटी भी हो फिक्रे में। मसलन क्या वो लाहौर जा चुकी थी, अगर मैं कहूँ कि क्या वो लाहौर नहीं जा चुकी थी तो क्या होगा, इसके लिए सिंपल है, फॉर्मूला में सिर्फ कोई चेंजिंग नहीं होगी, हैड नॉट लगा रहे, हैड के बाद नॉट, जैसे सिंपल सॉरी ये थोड़ा बोर्ड कम हो गया, ठीक है, हैड नॉट लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फिक्रा कंप्लीट। यानी सवालिया फिक्रा हो इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसके में नेगेटिविटी भी हो, क्या करेंगे हैड के बाद नॉट लगा देंगे। मसलन हैड नॉट शी लिव्ड इन लाहौर, हैड नॉट, ठीक है, हैड नॉट वी वर्क्ड टुगेदर, ठीक है, हैड के पास एक नॉट लगा देंगे फिक्रा नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। बहुत सिंपल सा टेंस है ये। पास्ट परफेक्ट टेंस का असर्टिव नेगेटिव इंटरोगेटिव
तमाम स्ट्रक्चर वैसे कंप्लीट हो गया। अब आपको कॉन्सेप्ट्स देने की कोशिश करता हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा मतलब क्यों, इसका इस्तेमाल सही दुरुस्त जगह पर कैसे है। तो मार्कर थोड़ा सा ख़त्म हो गया अब, दूसरा अभी पढ़ा नहीं, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको ड्रा यानी लिखा है थोड़ा सा, तो इसको ज़रा टेंशन ना लें, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, आप समझ लेंगे, ठीक है। तो जैसे एक फ़िक्रा है, आई हैड लिव्ड इन लंदन, जो सेकंड पार्ट है फ़िक्रे का वो क्या, बिफोर आई गॉट मैरिड। तो सेकंड पार्ट में क्या है कि बिफोर आई गॉट मैरिड, तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है, ठीक है। अब शुरुआत में क्या है कि आई हैड लिव्ड इन लंदन, तो पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यानी फ़िक्रा है, पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया गया पहले और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ये ऑर्डर उल्टा भी हो सकता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में भी आ सकता है, यानी ये वाला पार्ट यहाँ भी हो सकता है, ये वाला यहाँ भी हो सकता है। तो उसकी जो मतलब है उसकी डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो उसकी इंटेंशन है, जो काम पहले है, वो जाहिर है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला काम होगा वो हमेशा पहले किया गया होगा। तो इसका मतलब क्या, आई हैड लिव्ड इन लंदन, कि मैं लंदन में रहा करता था या रह चुका था जब यानी मेरी शादी हुई, व्हेन आई गॉट मैरिड, बिफोर आई गॉट मैरिड, व्हेन भी लगा सकते हैं, बिफोर भी लगा सकते हैं। तो क्या है, शादी से पहले ये बंदा लंदन रह चुका था, कोई भी हो सकता है। तो क्या है कि ये बयां कर रहे हैं इस चीज़ में, यानी साफ जाहिर सी बात है कि शादी बाद में हुई और पहले रहता था लंदन, ठीक है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल क्यों किया गया उसने, कि वो बयां करना चाहता था, इस बात को जाहिर करना चाहता था कि पास्ट में मैं रहता था लंदन और मेरी शादी हुई। लेकिन वो बयां करना चाहता था कि पहले काम कौन सा हुआ, पहले वो लंदन रहता था, बाद में शादी हुई। क्योंकि अगर वो कहता था मैं लंदन रहता था, मेरी शादी हुई, दोनों बातें पास्ट की थी। अब कौन जाहिर, कौन यानी इस बात में कोई जाहिर सी बात नहीं है कि शादी पहले हुई या लंदन पहले गया, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ गई पास्ट परफेक्ट टेंस की, कि पहले लंदन रहता था, यानी पहले वाला काम बयां करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बताने का मकसद सिर्फ यही है। अगली बात, जैसे आई हैड जस्ट फिनिश्ड वर्क बिफोर द गेस्ट्स अरीव्ड। बिफोर द गेस्ट्स अरीव्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वर्क, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है, ठीक है। तो ये जस्ट इस्तेमाल किया गया, यानी ये ऐसा काम है जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, लेकिन पास्ट की बात है, यानी जस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ये तमाम इस एक्सप्रेशन के लिए है कि ये काम थोड़ा करीब का पास्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है। तो फिक्रे में क्या रहा है कि आई हैड जस्ट फिनिश्ड वर्क, मैंने अभी काम ख़त्म किया, ठीक है। बिफोर द गेस्ट अरीव्ड, मेहमान आने से पहले, यानी जब मेहमान आए मैंने उससे पहले, ये बात जाहिर हो रही है कि पहले काम ख़त्म किया और बाद में गेस्ट अरीव हुए, यानी बाद में गेस्ट पहुँचे। मेहमान बाद में है लेकिन काम पहले ख़त्म किया गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बयान करता, फिक्रा लिखता, तो जाहिर नहीं होना था कि कौन सा काम पहले था, काम पहले ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो गया, हैड इस्तेमाल हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस लग गया, तो मतलब ये काम पहले किया गया है। अगला फिक्रा कौन सा है, बोल्ड नहीं है, तो पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन शी कॉल्ड मी, अगला पार्ट कौन सा है, आई हैड फिनिश्ड वर्क, ठीक है। तो क्या है, आई हैड फिनिश्ड वर्क, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और व्हेन शी कॉल्ड मी तो थर्ड सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या कह रहा है कि जब उसने मुझे बुलाया मैं काम खत्म कर चुका था। तो इसमें जाहिर हो गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पहले काम खत्म हुआ, उसके बाद उसने कॉल की, ठीक है। जो मेन चीज़ आपको समझाने की बात तीनों मिसालों के साथ वो कौन सी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ दो काम पास्ट के किए जा रहे हों, यानी दो पास्ट की बातें बयां कर रहे हो और हम ऑर्डर बयां करना चाहते हैं कि कौन सा काम पहले किया गया हो, और उस पहले वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए बयां करेंगे। कि पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा यानी उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हम किसी काम का जो उसकी मतलब है ऑर्डर बयां करना चाहते हैं कि ये काम पहले किया गया था, ठीक है। यानी दो बातें पास्ट की हैं, तीन बातें पास्ट की हैं, चार बातें पास्ट की हैं, लेकिन पहले कौन सा काम किया गया उसके बयान करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा काम पहले है कौन सा बाद में। अब ज़रूरी भी नहीं है, बाज़ बात हम ज़रूरी नहीं समझते कि ये बयान करें कि कौन सा पहले के, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस ना भी इस्तेमाल करें, पास्ट में कह दें तो कोई बात नहीं, सिंपल में बात हो जाती है टू द पॉइंट। लेकिन अगर जहाँ ज़रूरी हो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या कहूँ कि मैंने ये काम पहले किया, तो वहाँ सिंपली पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ ये थी आज की क्लास, पास्ट परफेक्ट टेंस को समझाने की कोशिश की आप सबको। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आएगी इस वीडियो की। इसको अगर एक बार समझ में नहीं आई तो आप दोबारा जाकर देखें वीडियो को, रिवर्स करके बैक करके, और पिछली वीडियोस भी देखें ताकि आपको साथ के साथ एक सीक्वेंस के साथ समझ में आए। जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, आपको टेंसेस के ऊपर कवर हो इंशाल्लाह। और उसके बाद ग्रामर का अगला
जो चीज़ें हैं वो भी डीपली इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल सक्सेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो रीच बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी वीडियोज़ और ज़्यादा का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर बताइएगा आपको समझ आई नहीं आई, कुछ सवाल हैं, कोई जवाब है, कोई मेरी तरफ फीडबैक देनी है तो ज़रूर आप इंशाल्लाह आई एम हियर आप सबको सुनने के लिए। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।